Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Khubi.com to make your study experience hassle-free. This is the all-in-one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति फ्रॉम Khubi.com। तो जैसा कि हम प्लूरल फॉर्मेशन का टॉपिक कर रहे हैं और हमने अपने लास्ट वीडियो में एक लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था जिसमें हमने ये सीखा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में सेम होते हैं। तो उनमें एक वर्ड ऐसा था पीपल। पीपल दोनों साइड पे सेम था, बट हम पीपल को पीपल्स भी कर सकते हैं। किस केस में कर सकते हैं? और इनफैक्ट पीपल ही एक सिंगल वर्ड नहीं, इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिमिलर लगते हैं बट हम उसको मतलब अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं, जो अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ। प्लीज ध्यान से देखिए और समझिए इसको। सबसे पहले पीपल की बात करते हैं। पीपल, इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं सीधा ही आपको। इंडियंस आर हार्ड वर्किंग पीपल। पीपल यहाँ पर हमने एज अ ग्रुप लिया है, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो इंडियंस जो है हार्ड वर्किंग पीपल है, मतलब एक इंडिया है, उसमें जितने भी लोग हैं हमने उनको इकट्ठा करके एक वर्ड दिया पीपल, तो वो सारे हो गए हार्ड वर्किंग। ठीक है, पीपल्स का हमने यूज कर दिया। देर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन इंडिया। एक इंडिया है, उसमें हमने जब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स किए, एक बहुत सारे ग्रुप्स बनाए, तो हमने उनके लिए जो पीपल्स वर्ड यूज किया है, तो वो कम्युनिटी या ग्रुप, इस तरह से आप उस वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, तमिल, तो इस तरह से हमने पीपल वर्ड को यूज किया है, पीपल्स वर्ड को यूज किया है। इसी तरह से क्लोथ, सिंगल क्लॉथ एक वर्ड है। डिफरेंट पीसेस ऑफ क्लॉथ, अलग अलग तरह से जब हम यूज करेंगे इसको, तो जैसे कोई कपड़ा है, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा। अगर हम किसी कपड़े को के अलग अलग प्रकार की बात कर रहे हैं, तो ये वाली स्पेलिंग क्लॉथ, सिंगल, हम सिंगल वर्ड यूज कर रहे हैं क्लॉथ। जब उसको हम प्लूरल कर देंगे क्लोथ्स, मतलब ये किसी उस कपड़े को हमने किसी गारमेंट्स की कैटेगरी में रख दिया। अलग अलग जो सिंगल सिंगल कपड़े थे, हमने उनको किसी गारमेंट्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। एक तरह के, जैसे सूट है या बॉटम्स हैं या दुपट्टा है, तो ये अलग अलग उसकी कैटेगरी हो गई, तो वो क्लोथ्स बन गए। नेक्स्ट आता है डाइस। ये भी डाइस, सुनने में दोनों डाइस है बट इनके जो मीनिंग है वो अलग है। DICE, इसका मतलब क्या है? स्मॉल क्यूब्स। क्यूब्स जैसे हम लूडो वगैरह में खेलते हैं, वो डाइस हो गई, या क्यूब्स टाइप का कोई भी शेप किसी भी चीज से बनी हुई, उसको बोल देंगे हम डाइस। डाइस फॉर प्रिंटिंग, किसी भी तरह की प्रिंटिंग के लिए कुछ डाइज यूज होती हैं। किसी भी तरह की कपड़े पर होगी या फिर कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट में चीजें यूज होती हैं, तो उनके लिए एक डाई होती है जो मशीन में लगती है, जिससे जल्दी जल्दी से प्रिंटिंग होती है, उससे बोलते हैं डाइज। फिश और फिशेज, फिशेज ऑफ सेम काइंड, मतलब चाहे मल्टीपल चीजें हैं बट वो एक तरह की हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सैल्मन फिश। जैसे एक फिश का नाम है सैल्मन, तो इसके लिए हम सैल्मन फिश यूज करेंगे, चाहे फिशेस हो बहुत सारी, बट क्योंकि एक टाइप की है तो वर्ड यूज होगा सैल्मन फिश। फिशेस कहाँ यूज होगा? जब उनके डिफरेंट काइंड्स होंगे। बहुत सारी फिश है जो सैल्मन काइंड की है, यहाँ पर बहुत सारी हैं वो कोड हैं, इधर बहुत सारी हैं वो ट्यूना है। तो ये वर्ड कैसे यूज होगा? सैल्मन फिश, कोड फिश, ट्यूना फिश। बट जब हम इनको कलेक्टिवली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम इनको? फिशेस, सैल्मन, कोड एंड ट्यूना फिशेस, क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग अलग हो गई।